Hi guys, I am Radhu Upadhyay. I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are going to start with our new chapter for business studies for class 11th, that is public, private and global enterprises. तो इस बेसिकली हम इस चैप्टर में हमें पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जो आपके जो बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम जो पहला इसमें बात करेंगे अबाउट इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेंट्स में बात करेंगे, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन में जो मैं आपको बताऊंगा वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उस पे आने से पहले देखो, जैसे अगर हमें सब लोगों को ये पता है कि रेलवे है हमारे कंट्रीज़ में, ठीक है, एयरवे, वाटरवे सब है, ठीक है। तो उसको संभालता कौन है? ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है। अब तो चेंज होने लग गया, अब तो प्राइवेट सेक्टर को जल्दी जल्दी वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन संभालता है? गवर्नमेंट संभालती है। तो गवर्नमेंट अकेले तो 5-6 सेक्टर्स को नहीं संभाल सकती ना, इसीलिए हम पढ़ेंगे चैप्टर में उन्होंने क्या चीज़ें बनाई जिससे गवर्नमेंट एक फुली और एक प्रॉपरली मैनर में सब कुछ कंट्रोल कर पाती है, ठीक है। हम बेसिकली इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, इंडियन इकोनॉमी में दो तरीके के सेक्टर जल्दी पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली एक होता है प्राइवेट, ठीक है, और एक होता है पब्लिक, ठीक है। दो सेक्टर पाए जाते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। तो देखो, पब्लिक क्या होता है? जो पब्लिक होता है ना, वो टोटली गवर्नमेंट के द्वारा संभाला जाएगा, ठीक है। टोटली गवर्नमेंट के द्वारा संभाला जाएगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, अगर मैंने यहाँ पब्लिक सेक्टर लिखा, हाँ, कि एक पब्लिक सेक्टर में एक लड़का काम करता है, तो उसका उसमें 100% शेयर होगा भाई, ठीक है। ये नहीं कि उसको अलग से किसी कंपनी ने रख लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको गवर्नमेंट ने रखा है, ठीक है। और उसी की जगह जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ना, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें गवर्नमेंट का 49% रोल होता है, इतना मान के चलो अभी, ठीक है। और 51% वो खुद ही संभालते हैं। मतलब ज़्यादा किसका रोल हुआ? प्राइवेट सेक्टर में जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं का ज़्यादा रोल हुआ, ठीक है। सबसे बढ़िया मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो, जिससे तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जो जॉब सिक्योरिटीज़ होती है ना, वो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा होती है। क्यों होती है अब मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं स्कूल्स का ले लूँ एग्जाम्पल, ठीक है, तो अपने पास कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं अपने पास गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। दो स्कूल्स हो गए अपने पास, मान लो, ठीक है। तो आप कभी भी एक बात नोटिस कर लेना यहाँ पे, ठीक है, जो फीस होगी ना वो प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा होगी और जो फीस होगी गवर्नमेंट सेक्टर की कम होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। अब रीज़न सुन लो क्यों। क्योंकि देखो, जो भी पैसा जनरेट करना है प्राइवेट सेक्टर को, वो खुद ही से करना होगा उन्हें, ठीक है। ये नहीं कि उन्हें कोई पैसा गवर्नमेंट की ओर से आ रहा है, नहीं। उन्हें अगर जैसे अगर उन्हें कितने बच्चों की फ़ीस ली, उन्हीं से उन्हें सारे टीचरों की फ़ीस भी देनी पड़ेगी उन्हीं पैसों से, ठीक है। पर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको खुद एक प्रॉपर फंड देती है कि आप इतना स्पोर्ट कोटा में दो, इतना इतना, एकदम प्रॉपरली वो गवर्नमेंट बना के देती है, ठीक है। इसीलिए जो फीस होती है प्राइवेट की कम होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस क्या है। अभी मैं आगे आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, अब कुछ चीज़ें आती हैं अपनी, पहले ये समझ लो, ठीक है। जो अपना प्राइवेट सेक्टर होता है, जो अपना प्राइवेट सेक्टर होता है और पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है, इसमें दो दो चीज़ें और भी आती हैं अपनी, ठीक है। इतनी बात हमेशा याद रखना। उन्होंने क्या किया, मैंने आप लोग को पहले बताया, उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, हाँ। डिपार्टमेंट्स उन्होंने इसलिए बनाए ना, जैसे अगर पब्लिक सेक्टर की पहले मैं बात करूँ, ठीक है, प्राइवेट का भी बाद में पढ़ते हैं, पहले पब्लिक का देख लो। तो पब्लिक ने जैसे कि एक गवर्नमेंट है वो सोली पूरा चीज़ें नहीं संभाल सकती, ठीक है। तो उन्होंने एक अंडरटेकिंग्स बना रखी हैं, ठीक है, अंडरटेकिंग बना रखी है। उसी तरह इन्होंने कॉपरेशन बना रखे। ये सब चीज़ों को अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उसी तरह के जैसे इन्होंने बनाया, उसी तरह के प्राइवेट सेक्टर ने भी बना रखा है। बताओ उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने अपना अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बना रखा है, पार्टनरशिप बना रखा है, जॉइंट इन फैमिली बना रखा है। इसको अभी मैं डिटेल में आपको एक एक करके सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बस आपको अभी इतना इतना मोटा मोटा याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर के क्या क्या चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश करके कि वो टोटली कंट्रोल कर सके, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि भाई देखो, गवर्नमेंट ने अगर गवर्नमेंट ही पूरा हर चीज़ संभालती है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं संभाल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर रखा है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो अगर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले अपने, तो वो आता है
डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, देखो इसमें क्या हो रहा है, हाँ, तो आर द मोस्ट स्टेब्लिश एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द ऑथराइज्ड बॉडी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो देखो सीधा इसके डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या बात की कि जो मैंने पहले आपको बताया कि गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट को पूरे, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उसे पूरे इंडिया को चलाना है, ठीक है। तो एक सिवाय गवर्नमेंट ही तो पूरे इंडिया को नहीं चला सकती है ना। तो उन्होंने हर, जैसे अगर मैं मान लूँ हर स्टेट में, जैसे आपने देखा ना सीएम्स होते हैं, हर स्टेट में सीएम है, भाई सीएम हर स्टेट में बनाने की क्या ज़रूरत है ना। ये भी आपको सोचना चाहिए कि सीएम हर स्टेट में बनाने की क्या ज़रूरत है, हम एक ही सीएम बना देते हैं, हर स्टेट में क्यों बन रहा है। वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, हमें हर सेक्टर को एकदम प्रॉपरली देखना है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको भी हर सेक्टर देखना है, इसीलिए उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। आप बात समझे, उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं कि एकदम प्रॉपरली वो कंट्रोल कर सके हर सेक्टर को, और जो भी चूक हो रही है उसे फुलफिल कर सके। देखो अब इसमें हो क्या रहा है, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं मान लूँ ये रेलवे है, रेलवेज है, ठीक है, और ये वाटरवे है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। रेलवे और वाटरवे दोनों टोटली एक दूसरे से अलग अलग है, मान लो इतना, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाऊँगा, अगर मान लो एक सपोज करो अगर मैंने एक ही डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, मैंने एक ही डिपार्टमेंट बनाया, वो इसको भी संभाल रहा है, इसको भी संभाल रहा है, तो गलती होने की ना 100% चांस होगा यहाँ पे। भाई एक ही बंदा कितनी चीज़ें संभाल सकता है, एक डिपार्टमेंट कितनी चीज़ें संभाल सकता है, इसीलिए सॉरी, इसीलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ठीक है, कि रेलवे के लिए अलग होगा, वाटरवे के लिए अलग होगा, एयरवे के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है कि एकदम प्रॉपर कंट्रोल रह सके, ठीक है। वरना आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहेंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा उन लोगों को, और जो डेवलपमेंट होना होगा दोनों सेक्टर में, वो किसी भी सेक्टर में नहीं हो पाएगा। अब इतनी बात क्लियर हो गई ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है, कि अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, ठीक है। रेलवे का अलग डिपार्टमेंट है, वाटरवे का अलग, एयरवे का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्कूल्स का अलग डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल्स का अलग डिपार्टमेंट है। अब देखो जैसे अगर मैं हॉस्पिटल के एग्जांपल ले लूँ एक, ठीक है, हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लूँ तो देखो हॉस्पिटल के लिए अलग चीज़ें हैं और स्कूल के लिए अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्कूल के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है, हॉस्पिटल के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बन रखा है। तो देखो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट बनने का पता क्या फ़ायदा होगा, देखो जैसे अगर मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए, स्कूल के लिए अलग बना दिया और हॉस्पिटल के लिए अलग बना दिया, तो देखो अगर मेरे को फंडिंग चाहिए होगी गवर्नमेंट से तो मैं हॉस्पिटल के लिए मांगूंगा, ठीक है। अगर मैं यही दो सेक्टर को अगर लूँ और एक डिपार्टमेंट बना होता तो यही बंदा बस बोलता कि मुझे मनी चाहिए, अब वो नहीं बता पाता कि मुझे स्कूल के लिए चाहिए, हॉस्पिटल के लिए चाहिए, तो डेवलपमेंट ना इसमें होता ना इसमें होता, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि डेवलपमेंट ना ही इसमें होता ना ही इसमें होता, ठीक है, और दोनों सेक्टर एकदम डाउनफॉल में चले जाते, ठीक है, डाउनफॉल में चले जाते, ख़त्म। बस इतनी सी इधर पे बात थी कि अंडरटेकिंग्स होता क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। देखो जैसे ये डिपार्टमेंट हो गए, ये रहा बैंक का डिपार्टमेंट आपका, ठीक है, ये रहा रेलवे का आपका, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ने बना रखे कि वो इजीली क्लियर कर सके हर चीज़ें, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टेटरी कॉपरेशंस, देखो अब क्या हो रहा है, पहले मैंने आपको क्या बताया कि उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए उन्होंने, डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई कि डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए, क्योंकि प्रॉपर्ली काम हो सके, ठीक है। अब क्या होता है ना, स्टेटरी कॉपरेशन मतलब ये होता है ना, देखो अ स्पेशल एक्ट बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर प्री डिफाइन द फंक्शंस ऑफ ड्यूटीज पावर एंड इंटरमीडिएट्स एज डिफाइंड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तो पता बात इसमें क्या हो रही है, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अब बात इसमें पता क्या हो रही है कि जो आपका, जैसे आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो वहाँ पे बना लिए, ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स के अंदर पता है काम करने वाले लोग भी तो होने चाहिए अलग अलग। भाई देखो जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, ठीक है। ये बात हो गई ना, देखो आपने डिपार्टमेंट्स बना लिए कि रेलवे का अलग डिपार्टमेंट है, बैंक का अलग डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल का अलग डिपार्टमेंट है, स्कूल का अलग डिपार्टमेंट है। भाई पर स्कूल इंडिया में एक है,
खुद सोच के देखो ना, स्कूल इंडिया में एक है नहीं है ना एक। उसी लिए बोल रहा हूँ ना कि जो डिपार्टमेंट्स के अंदर आपके लोग काम करने वाले भी होंगे, ठीक है। जो डिपार्टमेंट्स, ये आपका एक डिपार्टमेंट हो गया बड़ा सा, ठीक है। उसके अंदर जैसे ये हुआ ना, छोटे छोटे घर है, ये छोटे छोटे घर मान लो, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे घर मान लिए, ठीक है। यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे बी रहता है, यहाँ पे सी रहता है, ठीक है। ये तो टोटल हो गया ना भाई, ये तो एकदम बड़ा वाला हो गया, ठीक है। जैसे ये बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके अंदर भी लोग काम करने वाले होते हैं, ए बी सी, 3 लोग काम करने वाले हैं। तो ये जैसे अब ये रेलवे के नॉर्थ ईस्ट साइड का संभालेगा, ये रेलवे के साउथ ईस्ट का संभालेगा, ये रेलवे के ईस्ट साइड का संभालेगा, ये रेलवे के वेस्ट साइड का संभालेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर रखा है। बस इतनी सी बात है इसमें, बात एकदम क्लियर है, ठीक है। जैसे अगर मैंने रेलवे का एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से, ठीक है। जैसे रेलवे मैंने बनाया है वो है, ठीक है। तो भाई रेलवे इंडिया में एक ही थोड़ी ना चलती है कि भाई जैसे अब इलाहाबाद से चली दिल्ली तक, ऐसे थोड़ी ना होगा। जो रेलवे चलती है वो एक साउथ साइड भी चलती है अपनी, ठीक है, ईस्ट भी चलती है, वेस्ट भी चलती है, हर तरफ चलती है, ठीक है। और अपनी नॉर्थ साइड भी चलती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बना रखे हर एक साइड की के। बस इतनी सी बात है, ठीक है, कि उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अलग अलग होंगे ना भाई, एक ही थोड़ी ना होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी कि जो डिपार्टमेंट्स आपके बने हुए हैं वो अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट बन गया और वही सब कुछ पूरे इंडिया को संभालो, ऐसा हो भी नहीं सकता भाई। उसके अंदर जो लोग काम करने वाले हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दोज हैविंग फंक्शंस, ड्यूटीज, पावर्स, ठीक है, एंड इनमिडिटीज, ठीक है। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, यही सब आता है, ठीक है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो जैसे अब अगर मैं अब प्राइवेट सेक्टर पे चलता हूँ, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ प्राइवेट सेक्टर असल में होता क्या है, ठीक है। देखो अब प्राइवेट सेक्टर की बात थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। 2 मिनट रुक जाओ, इसको ज़रा रफ कर लूँ, ठीक है। देखो अब प्राइवेट सेक्टर में क्या कहता है, अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में तो बता ही दिया था, जो आपका प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना, हमेशा बातें याद रखना, ठीक है। जो आपके प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना, उन पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है भाई, हमेशा ये बात याद रखना कि उनमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो ओन्ड एंड ऑपरेट, ठीक है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल ही होगा भाई, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आप बोल सकते हो, ठीक है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, जो आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट पढ़े ना, इन्हें पता इनकी पता मेन प्रॉब्लम क्या आती है, इन्हें जो डिसीजन मेकिंग होता है इनका बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। क्यों लेट होता है, क्योंकि ना भाई इन्हें देखो पहले एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजने पड़ेगी, हाँ भाई यहाँ पे रेलवे की ये कंस्ट्रक्शन आई है, हमें फ़ंड चाहिए। तो उसके बाद वो गवर्नमेंट तक बात पहुँचाएंगे, गवर्नमेंट ने सुना तो सुना, वरना नहीं सुना तो फिर वो फेल हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप क्योंकि खुद का बिजनेस चला रहे हो भाई, आपको खुद ही सारे लोगों को संभालना पड़ेगा। बस इतना बात याद रखना आपको, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बस। और देखो जैसे अगर अभी हमने क्या पढ़ा, 2 चीज़ें पढ़ी ना उसके अंदर जो आई, एक डिपार्टमेंट का पढ़ा, एक कॉपरेशन का पढ़ा, उसी तरीके से हम प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते, जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स के अलावा जो भी चीज़ें होंगी सब अपनी प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगी। बस आपको इतनी बातें याद रखनी है बस, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने अभी ये एग्जांपल लूँ, अभी ये है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, अब होता क्या है देखो। तो अब ये देखो, ये जो मैन है, ठीक है, ये सोल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल पर्सन, क्या, एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन जो कि पूरी दुकान खुद चलाए। मतलब दुकान का ये भी एग्जांपल लेकर देख लो, जो आपने किराने की दुकान देखी होगी, जो आपके घर के पास में जो शॉप होगी, आपने उसमें भी नोटिस करोगे तो अगर एक बंदा बेच रहा है, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर कराएगा, ठीक है, कि वो एक सिंगल बंदा है जो कि आपकी सोलरी सारी चीज़ें बेच रहा है, कहाँ पे, दुकान से, ठीक है। अब आगे और डिस्कस मैं आपको बताता हूँ। देखो सोल का मतलब हमेशा याद रखना कि सिंगल होता है, ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है ना कि वो बंदा सिंगली सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आप बात इतनी समझ गए ना कि वो सिंगली सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सिंगल कंट्रोल है उसका अपने बिजनेस पे,
ठीक है। जैसे अगर मैंने आज एक अपनी शॉप खोल ली, ठीक है, और मैं उस शॉप का ओनर हूँ और मैं वो शॉप खुद ही चला रहा हूँ, ना ही मेरे यहाँ कोई काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जो अगर मेरे यहाँ कोई काम करने वाले नहीं है, अगर मैं उसको सिंगली चला रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है ना कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आएगा, ठीक है। अगर ये आपकी एक दुकान है, ये आपकी एक दुकान है मान लो, और ठीक है, और यहाँ पे अगर आप खुद ही एक सामान बेच रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप खुद ही एक क्या कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो आपका ये पता किस में कहलाएगा, ये आपका सोल प्रोप्राइटर में ही कहलाएगा, ठीक है। ये जैसे आप सामान बेच रहे हो तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरी कराएगा, क्योंकि आप वहाँ पे सिंगली काम कर रहे हो, आपके साथ और कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो अब इसमें बता, ऐसी बात नहीं है कि अब आप सोचोगे कि इसको कैसे पैसे मिलेंगे, इसमें फ़ायदा भी बहुत होता है, नुकसान भी है एक तरीके से, फ़ायदे भी है, ठीक है। तो देखो इसमें फ़ायदा ये होगा ना कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इससे पूछ रहे हो कि भाई मेरे को ये काम करना है कि नहीं करना। तो इसमें जो डिसीजन होंगे बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे, ठीक है। आपको कोई कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं उससे गया उससे पूछ रहा हूँ क्या होगा, उससे गया उससे पूछ रहा हूँ क्या होगा, ऐसा नहीं है, आपको पूछने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें आपका एकदम फास्ट कंट्रोल होगा भाई, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें जो आपका कंट्रोल होगा एकदम फास्ट होगा। और उसके बाद देखो क्या आता है, फास्ट कंट्रोल हो गया, और डिसीजन मेकिंग होगी ना, वो भी आपकी एकदम एक्यूरेट हो सकती है अगर आपने सही से डिसीजन लिया। पर डिसीजन में आप एक तरीके से फेलियर भी मान सकते हो इसको। फेलियर क्यों मांगोगे डिसीजन में, क्योंकि भाई देखो अगर देखो एक बंदे हैं, आप ऐसे सोचो, अगर एक बंदे हैं, चार लोग हैं, हाँ, चार लोग मिलके अगर एक सिंगल डिसीजन ले रहे हैं और एक लोग मिलके एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, चार लोग मिलके एक सिंगल डिसीजन ले रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ ये देखो, अगर यहाँ एक पर्सन है, यहाँ एक पर्सन है, एक यहाँ पर्सन है, एक यहाँ पर्सन है, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे चार चार लोग हैं, और यहाँ पे एक लोग है, ये चारों मिलके एक डिसीजन पे पहुँच रहे हैं, हाँ, ये डिसीजन आया इनका, और ये बेचारा अकेले एक ही डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिव ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा ना भाई, इसी का होगा। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, आपका इतना एक्यूरेट नहीं जाता है, जरूरी नहीं है, क्या पता यही सबसे अच्छा डिसीजन ले ले इन चारों से, पर ऐसा कम चांसेस है ना भाई, उसके हिसाब से सोचो, ठीक है, कम चांसेस है, ठीक है, इसके कम चांसेस है। इसीलिए बोला जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आपका डिसीजन मेकिंग की एक्यूरेसी होती है थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो पार्टनरशिप में रहती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। देखो अब पार्टनरशिप आई क्या, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। अब पार्टनरशिप क्या होता है वो देखो। अब पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच अनेबल्स टू और मोर पर्सन टू को ओन एन ऑर्गेनाइजेशन। को ओन एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, को ओन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देखो उसके बाद क्या, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी, ईच मेंबर ऑफ सच बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनर्स, ठीक है, एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज द पार्टनरशिप फर्म। अब देखो भाई होता क्या है, ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं इसको। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक बंदा होगा, ठीक है, वहाँ पे, और वो सोलरी अकेले सब कुछ संभाल रहा होगा। पर अब यहाँ पे क्या होता है ना, पार्टनरशिप में क्या होता है ना, कम से कम आपके दो बंदे तो होंगे ही होंगे, गारंटेड है, ठीक है। आपके टू और मोर मान लो, आपके टू और मोर आपके पास पक्का और पक्का बंदे होंगे, ठीक है। ये हो गई पार्टनरशिप की बात, ठीक है। तो पार्टनरशिप में ये रहता है कि उसमें दो और दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ये इतनी बात हमेशा याद रखना बस पार्टनरशिप में, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, जैसे अगर मैं दुकान की बात लूँ, तो अभी आप दुकान में आप चला रहे हो और आपके संग आपके वर्कर्स भी आ गए, ठीक है, ये रहे आपके वर्कर्स भी साथ में। तो अब ये क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। अगर वो अकेले चलाएगा तो वो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप आगे करोगे, अगर दो से ज़्यादा लोग आ गए तो आपका क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। बस आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे अगर मैंने वहाँ का जो आपको डीमेरिट बताया था कि डिस्कशन में तो दिक्कत आएगी, पर नहीं भाई, डिस्कशन में यहाँ तो दिक्कत आ ही नहीं सकती, चार लोग हैं, चारों में से कोई ना कोई तो एक अच्छा आइडिया दे ही देगा, ठीक है। पर इसमें दिक्कत क्या आएगी ना, जब आपको डिसीजन लेना होगा ना, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब ये होता है ना कि लड़ाई हो सकती है, ऑब्वियस ही बात है भाई, लड़ाई हो सकती है। चार लोग हैं, चार में से जैसे यहाँ पे चार लोग हैं, ठीक है, ये चार लोग हैं, हाँ। तो अब इसका डिसीजन कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, तो भाई एक तरीके से सब तो अपना सही ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो बोलेगा भाई तू मेरा ओपिनियन क्यों नहीं ले रहा, तू मेरा ओपिनियन क्यों नहीं ले रहा, तो ये गलत बात भी एक तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यही इसका सबसे बड़ा डीमेरिट होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स के इतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ना। पर पार्टनरशिप में आपको ये रहता है ना कि आपको पैसों की जल्दी कमी नहीं होगी,
ठीक है, कि जैसे अगर आपको पैसे की कमी कैसे बता रहा हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको सबसे बड़ी कमी आती है कि आपको पैसों की कमी हो जाएगी, पर यहाँ पे पैसों की कमी नहीं होगी क्योंकि दो से ज़्यादा लोग हैं, ज़रूरत पड़ी तो अपने वो एसेट्स बेच देंगे। ठीक है, ये बात आ गई, बस इतना में पढ़ना था इसमें पार्टनरशिप में। और इसकी अभी जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक, अभी अभी और 2-3 पार्ट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपका ये चैप्टर टोटली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे अभी यहाँ पे 4 लोग आ गए, वहाँ पे क्या था, एक सिंगल बंदा पूरा सब कुछ चला रहा था, पर यहाँ पे अभी देखो 4 से 5 लोग आ गए। ठीक है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, बस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।